इलेक्ट्रॉनिक एल ब्लॉक सेक्टर 23 से एक बार फिर आपके बीच में आ गया हूँ। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए जो CRT टीवी पे अभी भी काम कर रहे हैं। तो मेरे पास एक ये टीवी आया है, इसका स्टार कंपनी का लोकल टीवी बना हुआ है ये। तो इसमें जो फॉल्ट आ रहा है, ये सेट जो है कस्टमर का कहना है कि कभी ऑन हो जाता है कभी नहीं होता है। तो इसको मैंने जब चेक किया तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो लाइट की जो है, जैसे इसको ऑन करते हैं तो ये देखिए लाइट लिप लिप करती रहती है इसकी, और जैसे ही लिप लिप करती है तो सबसे पहले हमें इसमें अब ये क्लियर करना है कि इसमें एक्चुअल फॉल्ट क्या है, कि सप्लाई का फॉल्ट है। क्योंकि जब सप्लाई भी पूरी तरह से नहीं बनती है तो भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन करती है, और उसके बाद भी अगर कोई और फॉल्ट है तो उसको भी कैसे चेक करना है, आइए आपको चेक करके बताते हैं। अब इसके अंदर अब हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल फॉल्ट कहाँ है। तो कई बार सप्लाई का फॉल्ट होता है, कई बार योक कॉइल की वजह से भी हो जाता है। ये जो योक कॉइल है, क्योंकि ये असेंबल टीवी मॉनिटर की इसमें पिक्चर ट्यूब लगा रखी है। तो सबसे पहले हम इसका योक कॉइल का जो है कनेक्टर निकालते हैं, और योक कॉइल का कनेक्टर निकालने के बाद हम इसको ऑन करके हमने देखा। अभी सबसे पहले आपको योक कॉइल का कनेक्टर निकालना है। अब मैं इसका योक कॉइल का कनेक्टर निकाल के देख चुका हूँ, तो इसमें तब भी फ्लक्चुएशन हो रही थी। तो अब हम इसमें करेंगे क्या, ये एक कॉइल का काम कर रही है रेजिस्टेंस, जो EST को सप्लाई जा रही है। तो इस रेजिस्टेंस को मैं निकालूँगा और आपको दिखाता हूँ बल्ब। उसके बाद हमें क्या करना है, ये रेजिस्टेंस मैं निकाल रहा हूँ, और रेजिस्टेंस को निकालने के बाद EST को सप्लाई देने के लिए ये कॉइल लगी हुई है, हमने इसको निकालना है। इससे पहले ये फ्लक्चुएशन कर क्यों रही है, इसकी हम वोल्टेज भी दिखा देते हैं कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रही है। ये हमने पॉजिटिव पॉइंट पे लगाया मल्टीमीटर को, और ये नेगेटिव पॉइंट पे लगाया। तो आप देखेंगे, मल्टीमीटर की तरफ दिखाएं ज़रा कैमरे को, कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन लगातार हो रही है। कभी 18 पे जा रही है, कभी 124 वोल्ट पे जा रही है। तो अभी ये वोल्टेज जो फ्लक्चुएशन हो रही है, अब हमें इसे क्लियर करना है कि ये, क्योंकि योक का तो हम निकाल चुके हैं, योक का तो क्लियर हो गया कि योक का फॉल्ट है नहीं। अब हमें सप्लाई और EST दो चीज़ें बची हैं, इसका क्लियर करना है। तो इसके लिए अब हम जंपर को निकालते हैं, जरा टीवी की तार निकाल देते हैं, और अब हम इस जंपर को निकालते हैं। जंपर को निकालने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि क्या वाकई सप्लाई की दिक्कत है या EST की दिक्कत है। ये जंपर निकल गया है। अब हम इसको एक सीरीज बल्ब के थ्रू इसमें कनेक्शन देते हैं। सीरीज बल्ब में आपको एक 100 वाट का, अगर आपका सीरीज बोर्ड नहीं बना हुआ है जैसा मैं कर रहा हूँ, एक 100 वाट का बल्ब ले करके इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पे इसको जोड़ दें। उसके बाद जब हम इसको टीवी को दोबारा से ऑन करेंगे, तो आप बल्ब की तरफ कैमरा दिखाएं, बल्ब बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। और अगर हम यहाँ मल्टीमीटर पे आप कैमरे को लेकर आएंगे, तो अब हम यहाँ पर अगर मल्टीमीटर इस पे द्वारा वोल्टेज करते हैं चेक, तो देखिए 108 वोल्ट बिल्कुल कांस्टेंट हो गई है, कहीं पर भी कोई फ्लक्चुएशन नहीं। कैमरा जरा मल्टीमीटर की तरफ दिखाएं, ये आप देखिए बिल्कुल 108 वोल्टेज फिक्स हो गई है। एक 108 वोल्टेज बिल्कुल फिक्स आ रही है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा योक कॉइल भी ठीक है, हमारी सप्लाई भी बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन का कारण है, इसकी EST ख़राब हो गई है 101%। तो अब जो भी टेक्नीशियंस हैं उनको ये क्लियर हो गया कि एक्चुअल फॉल्ट है कहाँ। तो फॉल्ट जो है EST में है। कस्टमर को आप सही जवाब दे सकते हैं
कि इसकी EST खराब है और इसके अंदर EST डलेगी।